लॉस्ट मीडिया यानी कि वो वीडियोस जो इंटरनेट से पूरी तरह वाइप आउट हो चुकी हैं। वैसे तो किसी वीडियो को इंटरनेट से पूरी तरह वाइप आउट करना नियर टू इम्पॉसिबल है, पर किसी तरह से वो वीडियोस इंटरनेट के एक ऐसे पार्ट में जा चुके हैं जिन्हें डिस्कवर करना नियर टू इम्पॉसिबल है। लॉस्ट मीडिया लाइक वीडियो टेप्स, are the manifestation of my being. Goddamn little bitch ass piece of shit! Do not! ऑडियो टेप्स, Hello. Please leave a message after the tone. पिक्चर्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स। वैसे तो इन चीज़ों का बहुत ही कम सबूत है और इन चीज़ों को बहुत ही कम लोगों ने देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा है वही इस चीज़ की सबूत है। नाउ मैंने उन्हीं वीडियोस एंड मीडियाज का एक आइसबर्ग बनाया है और इस आइसबर्ग में जितना ग्रूसम एंड गोर हो सके मैंने उतना इंक्लूड किया है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हान एंड और वाचिंग हान वस्कस्ट। सो अब से मैं कंसिस्टेंट हो गया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। एंड हाँ गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना UPI ID दे दिया है। इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग यू कैन डोनेट हियर बिकॉज आई वांट टू बाय सम गियर्स फॉर माय चैनल। ओके, इफ यू वांट टू डोनेट माय UPI ID is there and you can go and you can donate me something. So from now let's begin our video. If you have something to eat then take it and tighten your seat belts and come on with me on a ride of a lost storming media iceberg. सो मैंने इस आइसबर्ग को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, पार्शियली लॉस्ट। सेकेंड, लॉस्ट। थर्ड, एग्जिस्टेंस अनकन्फर्म्ड। हर एक पार्ट में 2 सब टॉपिक्स रहेंगे और लास्ट वाले पार्ट में बस एक रहेगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिस्टर्बिंग। नंबर 1, ब्लू जॉन कैनियन इवेंट और इंसिडेंट। ये टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा फेमस है। एरन रेल्सन एक अमेरिकन मेडिकल इंजीनियर हु बोर्न ऑन 1970s। इन हिज स्टार्टिंग डेज ही यूज्ड टू वर्क फॉर इंटेल कॉर्पोरेशन फॉर 5 years, बट उसका पैशन माउंटेन क्लाइंबिंग में था। ड्यू टू हिज पैशन इन माउंटेन क्लाइंबिंग ही टुक अ हार्श डिसीजन टू लीव हिज जॉब एंड मेक अ करियर इन माउंटेन क्लाइंबिंग। फॉर दैट ही मूव टू कोलोराडो एंड वहाँ से उसने अपना माउंटेन क्लाइंबिंग का कैरियर शुरू किया। एरन रेल्सन एक ऐसा आदमी था जिसे हार्श एंड डिफिकल्ट टास्क करना पसंद था। वो खुद को ही डियर्स देता था खतरनाक माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए या फिर खतरनाक जगहों पे जाके कैंपिंग करने के लिए एंड सर्वाइव करने के लिए। अब ये एक तरह से उसका एक पैशन बन चुका था। ऑन अप्रैल 26, 2003, 26 साल का एरन रेल्सन डिसाइडेड टू डू सोलो क्लाइंबिंग ऑफ ब्लू जॉन कैनियन इन साउथ ईस्टर्न यूटा। माउंटेन क्लाइंब कर रहा था। उस कैनियन का दीवार या फिर पत्थरों के बीच में उसका राइट रिस्ट उन पत्थरों के बीच में फंस गया। एरन ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रहा। उसके पास खाने के नाम पे बस 2 बरीटोस थे और 300 ml पानी था और उसे ये भी बात पता थी कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला क्योंकि ये एक सोलो डेयर क्लाइंबिंग थी। इसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। आफ्टर 5 days ऑफ स्ट्रगलिंग ही फाइनली डिसाइडेड टू कट हिज रिस्ट। उसके पास एक बहुत ही कम धार वाली नाइफ थी जिससे उसने अपने आर्म को कट करने का डिसाइड किया। फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में तो वो फेल हो गया क्योंकि उसके पास उतनी ज़्यादा शार्प नाइफ नहीं थी और उसे असहनीय दर्द भी हो रहा था और उसकी वजह से उसकी बोन्स भी ब्रेक हो चुके थे। ऐसा समझ लो उसका हाथ झूल रहा था। आफ्टर 9 to 10 attempts he finally cutted his wrist। अब उसके सामने एक और मुश्किल आ चुकी थी जो थी अब वो पहाड़ कैसे क्लाइंब करेगा क्योंकि उसने तो अपना एक रिस्ट कट कर दिया। Somehow he managed to climb the canyon। He was dehydrated and he was also feeling dizzy। एंड हाथ काटने की वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था जिससे उसे ब्लड लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। एंड जब वो बाहर आया तो उसे कुछ दूर कैनियन के कुछ दूर एक फैमिली मिली जो वहाँ वेकेशंस मनाने आई थी। तो उन फैमिली ने इसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाया और इसने एक इंटरव्यू में बताया उस कैनियन में इसने कई सारी वीडियोस बनाई थी, वीडियो टेप्स एंड ऑडियो टेप्स जो कि इसने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए बनाई थी। इसने तो कभी इन टेप्स को पब्लिकली रिवील नहीं किया ड्यू टू पर्सनल रीजंस एंड आई अप्रिशिएट इट। My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it.
इस फेमस टॉपिक पे एक मूवी भी बनी है 2010 में, जो कि है 127 आवर्स। Now Lost. The Columbine Basement Tapes. Eric Harris and Dylan Klebold, two high school students who shot 13 pupils, including 12 students and one teacher. उन्होंने उन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहते थे। तो हुआ ये था कि ये दो 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे। एक का नाम था एरिक हैरिस एंड दूसरे का नाम था डायलन क्लीबोल्ड। 20 अप्रैल 1999 को एक सुबह कोलम्बाइन हाई स्कूल कोलोराडो ये दो स्टूडेंट्स ब्लैक कोट पहनकर आते हैं। इनके पास काफ़ी सारे गन्स एंड फायर आर्म्स थे और वो इन गन्स को लेके स्कूल लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां वो 12 स्टूडेंट को शूट करते हैं। तभी इन गोलियों की आवाज़ सुनकर वहां एक टीचर आता है, जिसे ये शूट करके मार देते हैं। इन बच्चों के अलावा 21 लोग और घायल हुए थे। बाद में जब पुलिस आती है तो पुलिस भी इन दोनों पर फायर आर्म से शूट करती है, पर ये इन दोनों को कुछ नहीं होता। ये दोनों खुद की जान ले लेते हैं, अपने ही गन से सुसाइड कर लेते हैं। जब मामला ठंडा होता है तब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उन्हें वो फुटेजेस मिलती है जो इन्होंने रिकॉर्ड की थी। वो उन टेप्स को डिपार्टमेंट ले जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वहाँ वो उन्हें परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर समहाउ इस मैसेकर की 2 वीडियोस इंटरनेट पे लीक हो जाती हैं। एक तो यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसका नाम है हिटमैन फॉर हाई, जिसमें ये दोनों ब्लैक कोट पहन के एक बच्चे को कहते हैं अगर तुम्हें कोई बुली करे तो तुम हमें हायर कर सकते हो, हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। ये साफ साफ दर्शाता है कि इन दोनों का ख्याल क्या था। और जो दूसरी वीडियो है उसका नाम है रैम्पेज रेंज, जो कि तुम गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हो, जहाँ वो ब्रूटली शूट करते हैं फॉरेस्ट में जाके। और जो वीडियो डिस्ट्रॉय कर दी गई है उसका नाम था कोलम्बाइन बेसमेंट टेप्स। वो टेप्स बहुत ही कम लोगों ने देखी थी। एट द एंड ऑफ द मैसेकर दे डिड सुसाइड। Now Lost डेजी डिटेक्शन। अब देखो, अब मैं स्पेलिंग गलत नहीं बोल रहा, ये वीडियो ही इसी नाम से है। अब ये जो टॉपिक है ये खुद में ही एक ह्यूमन काइंड का डार्क अनसीन फेस है। ये जो टॉपिक है मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर तुम फिल्म के चैनल पे जाके इसे डिटेल में देख सकते हो। अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। देखो, इस वीडियो में ये चीजें होती हैं, तुम इसे पॉज करके रीड कर सकते हो। ये वीडियो इतना ज्यादा ब्रूटल एंड डिस्गस्टिंग है कि अगर ये वीडियो कोई मुझे दिखाए भी तो मैं इसे देखना प्रेफर नहीं करूंगा। तुमने पीटर स्कली का तो नाम सुना ही होगा। हाँ, वही जो डार्क वेब का लॉर्ड कहते हैं। ये बंदा डार्क वेब का सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर था। इसी ने ये वीडियो सरफेस वेब पे भी सेल की है। इसकी एक वेबसाइट थी जिसका नाम था नो लिमिट फन, जहाँ ये ऐसी मूवीज बना के पोस्ट किया करता था और उन्हें अच्छे खासे दाम में सेल किया करता था। पर वक्त के साथ इस वीडियो को पूरी तरह से सरफेस वेब से हटा दिया गया एंड 2018 में पीटर स्केली को अरेस्ट कर लिया गया। उस पूरे वीडियो में ये बंदा 12 साल की लड़कियों से 2 साल की बच्ची को टॉर्चर एंड असॉल्ट करवाता है। एंड टॉर्चर से मेरा मतलब है फिजिकल टॉर्चर, तुम खुद समझ सकते हो, जो कि सुन के ही काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं पीटर स्केली पे एक वीडियो बनाऊं तो सो टेल मी in the comments. So this is the third and last part of our video, Cannibal Holocaust Piranha Scene. Cannibal Holocaust is an Italian cult classic film directed and produced by Ruggero Deodato. I'm so sorry अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो इस फिल्म को लेके काफी सारी कंट्रोवर्सीज थी। इस फिल्म में जो एक्शंस एंड ब्रूटलिज्म के प्रोडक्शन थे वो इतने ज्यादा रियलिस्टिक थे कि लोगों को लगने लगा था ये सच हो रहा है, यानी कि उन एक्टर्स के साथ सच में ये किया गया है इस सीन को शूट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में इतने ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी इस टाइप की मूवीज को बनाने के लिए। और ये एक इटालियन कल्ट क्लासिक मूवी थी, वो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई इतना ज्यादा रियलिस्टिक ब्रूटलिज्म मूवी बना सकता है। एक औरत ने तो सीधा 9/11 पे कॉल लगा दिया था इस मूवी को देखते हुए और डायरेक्टर पे एक केस फाइल कर दिया था। लेटर ऑन ये सारी चीजें झूठ साबित हो गई, हु नोज। उस मूवी में एक सीन होता है, कुछ लोगों को एक पॉन्ड में डाल दिया जाता है और उन्हें फिरानास खा रही होती है और उन्हें फिरानास खा रही होती हैं। ये सीन इतना ज्यादा रियलिस्टिक होता है कि कुछ लोगों को तो ये सच लगने लगता है और उन्हीं लोगों ने फिर डायरेक्टर पे केस फाइल कर दिया। पर उस मूवी के एक एक्टर का कहना है कि जब वो लोग इस मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो सच में एक ऐसा सीन था जिसे रियल शूट किया गया था। वो सीन अमेज़न के एक फॉरेस्ट में था जहाँ कुछ ट्राइब्स में आदमियों को भेजा गया था शूट करने के लिए, और वो जब शूट कर रहे थे तभी उन ट्राइब्स ने उन पे हमला कर दिया और उनको वहीं मार दिया। और उन कैमराज में वो फुटेजेस कैप्चर हो गई। जब इस फुटेजेस को डायरेक्टर ने देखा तो वो काफी ज्यादा शॉक में चला गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्रूटल था कि उस वक्त किसी ने इस टाइप की गोर चीजें देखी ही नहीं थी। इसलिए डायरेक्टर ने उस टेप को डिस्ट्रॉय कर दिया
इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि वो टेप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो ये इसीलिए ये एग्जिस्टेंस नॉन कन्फर्म्ड के टॉपिक में आता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो तो ज़्यादा लंबी नहीं थी पर मेरी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए काफ़ी बढ़िया थी। सो टेल मी इन द कमेंट्स हाउ वाज द वीडियो। एंड गाइस मेरा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग प्लीज डोनेट मी बिकॉज आई वांट टू बाय सब टीयर्स फॉर माय चैनल लाइक माइक एंड ऑल्सो इन फ्यूचर कैमरा, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। सो यू कैन हेल्प मी बाय डूइंग अ स्मॉल डोनेशन। एंड अभी तो मेरे 50 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए। सो मेक श्योर दैट यू हैव लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहें। बाय।